सो हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं इस वक्त हूँ कैलाश वैली में। और यहाँ पर कैलाश वैली का फेस्टिवल शुरू हो चुका है। चिलमन जोशी, मैं इस वक्त मेन ब्रीड वैली के पास मौजूद हूँ क्योंकि ये फेस्टिवल 3 दिन चलता है और इस 3 दिन में तमाम विलेज वाले अपने अपने विलेज में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और भी ये तमाम लोग सिर्फ एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं मजहबी रसूमात अदा करके इनका ये चिलमन जोशी का फेस्टिवल इख्तिताम को पहुँचता है। पर इन 3 दिन में मैं कोशिश करूँगा हम तमाम उन विलेजेस में जाएं और वहाँ के ओन कल्चर्स को देख सकें, इनके फेस्टिवल की इब्तिदा किस तरीके से होती है। तो इसके लिए हम अब जा रहे हैं सबसे पहले रंभोर वैली के सबसे मेन विलेज कोंडवर्क की तरफ, क्योंकि वो इस वादी का मेन गांव है। यहाँ का फेस्टिवल तो चलता रहेगा, क्यों ना हम पहले ब्रीड वैली के सबसे इम्पोर्टेंट गांव कंडोक की तरफ जाएं। में चिलमन जोशी के हवाले से खास सकाफती रसूमात अदा की जाती हैं, जिसे मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होता है चिलमन जोशी का ये फेस्टिवल कंडोक गांव में। क्योंकि ये एक ब्रीड वैली का मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है और नुमाया विलेज है, इसलिए हम सबसे पहले वहाँ पर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे आज ब्रीड वैली के गांव कंडोक को। सो इसके लिए मैं चल पड़ा वापसी अपने होटल की तरफ। मैंने सोचा अपने होटल पे जाऊंगा और थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम लोग निकल जाएंगे। फिर हम जाएंगे ब्रीड वैली की तरफ। सो थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद, थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग जो हैं वो रेडी हो चुके थे और अब हमारा प्लान था कंडोक विलेज को एक्सप्लोर करने का। आई होप कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। सो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग रेडी हो गए थे। अब हम निकलने वाले हैं अपने पेरेरा वैली के विलेज कंडोक की तरफ, जिसके लिए हम अपने होटल से निकल चुके हैं और गूगल के मुताबिक यह रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए हम लोग पैदल ही अपने मंजिल की तरफ निकल गए। होटल से निकलकर हम थोड़ी दूर चले, फिर उसके बाद कैलाश म्यूज़ियम से जैसे ही हम टर्न किया तो हम इस तरह के खूबसूरत से नज़ारों के साथ हम लोग ऊपर चलने लगे। हाँ, रास्ता बिल्कुल सीधा था बिल्कुल सीधा, बिल्कुल पहाड़ की चढ़ाई थी। यानी कि आप ये समझ लो कि 75 डिग्रीज के एंगल में चढ़ाई हम लोग चढ़ रहे थे और हम ठहरे मैदानी इलाके के लोग हमारे लिए तो थोड़ी सी भी चढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, और यहाँ तो पहाड़ों की चढ़ाई हमने चढ़नी थी तो सांस फूलना तो बनता था लेकिन क्योंकि ऐसी जगहें देखने का मौका आपको बार बार नहीं मिलता, तो हिम्मत करके हम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। I'm going to now, यहाँ पर 3 कबाइल हैं, उनमें से एक को हम विजिट करने जा रहे हैं और ये सीधी चढ़ाई है। हाँ। यहाँ पे बाकी टूरिस्ट जो आए हुए थे उन्हें भी चढ़ाई काफ़ी मुश्किल लग रही थी, बट यहाँ कैलाश के लोग इतनी आसानी से यहाँ पर फिर रहे थे। यहाँ के पहाड़ों के लोगों के लिए ये जगह बिल्कुल आम सी चढ़ाई है, इसलिए वो बआसानी इस रास्ते पर आ जा रहे थे। तो हम भी चल पड़े यहाँ से आगे अपनी मंजिल की तरफ। रास्ता ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन रास्ते में इस तरह के खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिल रहे थे। ये चीज़ दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल यार, इंतहाई खूबसूरत है ये जगह। आपके सामने देखो पेश करने वाला दूर ग्लेशियर के पहाड़ यहाँ से भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बल्कि जैसे जैसे मैं और ऊपर जा रहा हूँ पहाड़ और ज़्यादा वाज़ेह होते जा रहे हैं। और ये रास्ता तो थोड़ा वाइड है लेकिन बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, तो इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया था। पर ऐसी खूबसूरत जगहों पर आने का मौका रोज़ रोज़ तो नहीं मिलता, तो इसलिए हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। और तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत के बाद और तेज़ हाइकिंग करने से और फुल सांस फूलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंचने वाले थे कंडोक विलेज, जिस पे हमारा वेलकम किया इस साइन बोर्ड ने। और इस साइन बोर्ड को देख के मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही कि हम एक नए कबीले को एक्सप्लोर करने वाले थे।
एक नई कल्चर, एक नई सकाफत को, बिल्कुल एक अलग कबीले को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। देख के मेरी एक्साइटमेंट कोई हद नहीं रही और इतनी चढ़ाई पर सफर करके हमारे यहाँ आना बेफजूल नहीं रहा। हाँ, यहाँ तक पहुँचते मेरी सांस फूल गई थी। मैंने अपनी थोड़ी सी सांस बहाल की और मैंने इर्द गिर्द के खूबसूरत इलाके को कैप्चर करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ पर कैलाश के वही मुजस्समे लगाए गए थे जिन्हें सबसे पहले मैंने पेशावर म्यूज़ियम में देखा था, और जहाँ से मुझे कैलाश वली के इन स्ट्रेंज रस्म और रिवाज के बारे में जानने की ख्वाहिश और एक्साइटमेंट पैदा हुई थी। और आज वो चीज़ बिल्कुल मेरे सामने थी, तो इस तरह के खूबसूरत एडवेंचर को मैं कैसे मिस कर सकता था, इस हिस्टोरिकल नाकाबिले बयां चीज़ को जो मेरी आंखों के सामने थी, जिसने मेरे एक्साइटमेंट लेवल 100 गुना तक बढ़ा दिया था। गाइस, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, ये है वो हिस्टोरिकल जगह जिसका मैं आपको इतनी देर से जिक्र कर। तो जी फाइनली आई एम रीच्ड एट कंडोनिक। ये कैलाश का सकाफत का एक रिवायत है जिसमें मादी और गैर मादी विरसा दोनों शामिल हैं। कैलाश अपने आबाओ अजदाद की याद में लकड़ी के मुजस्समे बनाकर एक तकरीब के दौरान गांव के दाखिली दरवाजे पर खड़ा करते और इनकी याद में सिर्फ कंडोक हजरात, मर्द हजरात की याद में ये तैयार किया जाता है। इसलिए आप लोग जब भी यहाँ पर आओ इसका ना थोड़ा एहतराम करें, ठीक है। यानी कि ये जो है एक सिंबल है किसी भी विलेज में दाखिल होने का। जब भी आप किसी भी विलेज में दाखिल होते हो तो यहाँ के सबसे बड़े सरदार के लिए एक कमर बनाया होता है, यानी उसकी यादगार में एक मुजस्समा तामीर किया होता है जिसे वो अपने गांव के दाखिली दरवाजे के ऊपर खड़ा करते हैं, जो कि उनके मुताबिक उनके में आने वाले बुरी बलाओं को दूर करता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उनके पूरे विलेज को। यहाँ के लोग अपने विलेज के लिए बरकत और गुड लक के लिए भी यहाँ पर लगाते हैं ताकि उनके इलाके में खुशहाली बनी रहे और उनके बुजुर्गों की रूहें जो है वो खुश रहें, उनको प्रोटेक्ट करती रहें। इसीलिए कुछ लकड़ी के इस तरह के मुजस्समे बनाए जाते हैं, गेट के आगे नस्ब कर देते हैं, और इस रिवायत और सकाफत को यहाँ पर कंडोक कहा जाता है, यानी कंडो वर्क कहा जाता है। कंडो वर्क सिर्फ एक जोग्राफियाई मकाम नहीं बल्कि ये एक कलाशा रिवायत है जो कि कई सदियों से चली आ रही है। रंभोर वैली का ये गांव जिसे कंडोक कहा जाता है अपनी कदीम रिवायत और एक मखसूस तर्ज ज़िंदगी की वजह से अपनी एक अलग पहचान रखता है जो कि पूरी दुनिया से अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ के नॉर्म्स, यहाँ के कल्चर बाकी तमाम जगहों से इंतहाई मुख्तलिफ। ये लोग आज भी अपनी पुरानी रिवायत और इक़्तिदार से जुड़े हैं। ये जगह बम्बू रेत के शुमाल में वाक़िया है। ये एक तंग वादी है जो कि काफ़ी हद तक पुरसकून है। यहाँ तक आने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि मैंने आपको दिखाया है। पहाड़ों पर होने की वजह से ये विलेज, यहाँ पर बम्बू रेत की तरह होटल्स कम हैं। सच में कैलाश वैली के नॉर्म्स एंड कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर आपको रियल ट्रेडिशंस और रियल कल्चर देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग बहुत ही सादा हैं और बहुत ही मेहमान नवाज भी, अपनी सादा ज़िंदगी में ही मगन रहते हैं। इसलिए आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है जब भी आप ऐसी जगहों पर जाएं तो ऐसे लोगों की इज़्ज़त करें, एहतराम करें और अखलाकियात के दायरे से बाहर मत निकलें। मुझे तो सच में यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मुझे एक नई जगह देखने को मिल रही थी, एक नया कल्चर देखने को मिल रहा था, उन लोगों के रहन सहन, उनके तौर तरीके, उनके नॉर्म्स को जानने के लिए और इस विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। हम लोग इस वक्त इस गांव के मेन एंट्रेंस पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह के औताक भी बनाए गए हैं जिसके ऊपर लकड़ी पे कुछ कुंदा भी किया हुआ था जिसे मैं पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसे आपको भी दिखाऊं। ये है रेटिट का गांव। यहाँ से इस रास्ते से हम लोग आए थे और अब हम चलते हैं गांव में अंदर इंटर होने के लिए। देखते हैं कि गांव आगे कैसा है, किस तरह से दिखता है।
जब इसका दाखिली रास्ता ही इतना खूबसूरत है तो ये अंदर से कितना खूबसूरत होगा। तो आइए चलें मेरे साथ, अब हम चल के इस वैली को, इस विलेज को एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि इस टाइम फेस्टिवल ऑन है, चिलमन जोशी का फेस्टिवल चल रहा है और तमाम लोग फेस्टिवल में मसरूफ होंगे। तो चलें हम भी चलकर इस त्यौहार का हिस्सा बनते हैं। रेड रॉक विलेज का ये खूबसूरत सा गांव और एक्सप्लोर करते हैं इस गांव को, और शामिल होंगे हम लोग चिलमन जोशी के फेस्टिवल में। ये जी कंडोक एक इनका गांव है। ये फेस्टिवल शुरू है और यहाँ आप देख रहे हो कई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अक्सर लोग दूर दूर से यहाँ पर इस फेस्टिवल को एंजॉय कर। ये जी कंडोक एक इनका गांव है। जब भी ये लोग आते हैं तो यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ओ माय गॉड, वाओ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था यहाँ इतनी खूबसूरत वैली होगी। मैं तो सिर्फ इसके एंट्रेंस गेट को ही देख के इतना खुश हो रहा था, लेकिन यहाँ तो एक पूरी अलग दुनिया बात है। पहाड़ों पे बने हुए ये लकड़ी के घर जो कैलाश की सकाफत की निशानी है। दिस व्यू रियली मेस्मराइज्ड मी, इट्स अमेजिंग गाइस। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ कंदोरी गाँव में। ये गांव है पूरा। तो जैसे जैसे स्टेप्स उतर रहे थे हम इस गांव के अंदर इंटर हो रहे थे, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि पूरा गांव है। ये गांव है पूरा। वाह, ये है जी कंडोक इनका गांव, और ये इनका नेचुरल रहना सहना रिहाइश का वो है। चले उधर आगे चल के देखें। यार रियली गाइस, मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त एक कैलाश के कबीले के अंदर मौजूद हूँ। इट्स लुक सो अमेजिंग। आप यहाँ पर घरों की जो है वो कंस्ट्रक्शन देख सकते हो। यहाँ टोटल पत्थर और लकड़ी से घर बनाए गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुँच गया हूँ, एक ऐसी जगह जो कि इस दुनिया में मौजूद ही ना हो, एक ऐसी तहजीब जिसको कई सौ साल हो गए हैं, एक जिंदा तारीख को तो आज भी अपनी पूरी आबोताब से कायम है। वाह यार, आप इनके बने हुए घर देखो कितने खूबसूरत है। यहाँ पर तमाम घर मिट्टी और लकड़ी से बनाए जाते हैं। यहाँ कोई आला और अरफा घर नहीं बने हैं, बिल्कुल सादा और सिंपल है। कोई दिखावा नहीं, कोई नमूदा नुमाइश नहीं, सिंपल सादा घर, बिल्कुल सादगी भरी जिंदगी की। दिस इज द रियल लाइफ गाइस। मेरे लिए ये जगह, मेरे लिए यहाँ पर रखा जाने वाला हर कदम बिल्कुल नया था, तजस्सुस से भरा, खुशी से भरा और फुल एक्साइटमेंट से भरा। मैं कई हज़ार साल पुरानी तहज़ीब को अपने सामने ज़िंदा हालत में देख रहा था। ना सिर्फ देख रहा था बल्कि उसका हिस्सा भी बना हुआ था, और इस नई तहज़ीब को मैं सच में जी रहा था। यहाँ पर पहाड़ों पर बने हुए घर और यहाँ पर गलियों की तरह इसकी राहदारियाँ इस जगह की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। मुझे यहाँ पर आकर सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। It's become a new world for me to explore. This civilization of the कैलाश वैली। आप यहाँ की गलियाँ भी देखो, बिल्कुल स्टोन से बनी हुई हैं, जैसे बहुत ही माहिर कारीगरों ने इसको तख्लीक किया हो। यहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ स्टोन, लकड़ी और चूने को मिलाकर यहाँ पर पूरी की पूरी राहदारियाँ या पूरे के पूरे घर तामीर किए जाते हैं।
जो सच में बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस देते हैं हमें। ये पहाड़ों में बसी वो सिविलाइजेशन है जो कि सिकंदर आज़म के ज़माने से लेकर आज तक अपनी इक़्तिदार और रिवायात के साथ जुड़ी हुई है। तो अब हम आगे जा रहे हैं और इस द वंडरफुल एक्सपीरियंस आपका लाइफ का ये बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहता है। वंडरफुल एक्सपीरियंस आपका लाइफ का। टू एक्सप्लोर द सिटी, यहाँ पर कुछ स्टेयर्स बनी हुई थी जिस पे से हम चल के ऊपर गए और यहाँ मुझे दिखा सबसे पहले यहाँ की इबादत गाह, जिसे कुर्बानी गाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे देवोवार भी कहते हैं। किसी भी ये देखें घर पे ये है कैलाश की डोर्स की इस तरीके से ऊपर की अलामत ये होती है कि यहाँ पर बकरी के जो है या किसी जानवर की तस्वीर बनी होनी हो, जिसे आप मेरे साथ चलते चलते देख रहे होंगे। ये है चीन की इबादत का। यहाँ पर आकर ये लोग अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। चिलमन जोशी के इस फेस्टिवल के लिए ये बकरे की कुर्बानी करते हैं, उसका खून जो है वो दीवारों पर और ज़मीन पर छिड़कते हैं ताकि इनके पूरे साल बरकत रहे। इसे आप स्लाटर हाउस भी कह सकते हो। ये तकरीब सिर्फ कैलाशी मर्दों के लिए मखसूस है। यहाँ पर लकड़ी के दरवाज़ों के साथ तमाम के साथ इस तरीके से किसी जानवर की तस्वीरें बनी हुई होती हैं और फूल लगाए हुए इन्होंने हर किसी के साथ तकरीब, जिसे देवादुर कहा जाता है, जो कि यहाँ पर कुर्बानी गाह के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसे हमेशा ये लोग ऊंचाई पर बनाते हैं और साफ़ सुथरी जगह पर बनाते हैं। इसके अलावा वैली में मुख्तलिफ मकामात पर कम्युनिटी हॉल्स भी बनाए जाते हैं जिसे जस्टॉक हॉर्न कहते हैं, जिसे आप मेरे पीछे भी देख सकते हो। ये जगह जो है ये अपनी मजहबी रसूमात और समाजी इज्तिमात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन हॉल्स के करीब भी आप इस किस्म के फूल लगे हुए देख सकते हो। ये फूल यहाँ की रिवायत और कल्चर की अक्कासी करते हैं। सॉरी गाइस, क्योंकि मेरे शूज़ थोड़ा न्यू था, वो मुझे चलने में थोड़ी तंगी कर रहा था, लेकिन इस वैली को एक्सप्लोर करने की लगन के आगे ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये काम किया कि मैं थोड़ी देर एक स्टूल के नीचे रुका और उसके बाद मैंने अपने शूज़ को थोड़ा सही किया और मैं फिर चल पड़ा वैली को एक्सप्लोर करने। जैसा मैं आपको कैलाश वैली के मज़हब के बारे में बता रहा था, यहाँ के लोग किसी किस्म के बुतों की पूजा नहीं करते। यहाँ के लोग नेचुरल एलिमेंट्स को जैसे हवा, आग, पानी, मिट्टी को ही देवता के तौर पर पूजते हैं या उसको इबादत करते हैं। They also believed in one God, से ये डेजुवा कहते हैं। इसके अलावा ये चंद और देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो ये तो हो गई इनके मज़हब की बात। चले अब मैं आपको इनके कुछ समाजी ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में भी बताता चलता हूँ। यहाँ के लोग बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। अपने घरों की तामीर लकड़ी, मिट्टी, पत्थर से करते हैं, जैसा कि आप मेरे चारों तरफ देख रहे हो। चलें अब आप मेरे साथ इनकी गलियों से, इन बाज़ारों से मैं आपको ये तमाम जगहें दिखाने वाला हूँ। चले मेरे साथ हम सब इसको मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। ये मैं इस वक्त एक कैलाशी बाज़ार में से गुज़र रहा हूँ। यहाँ पर लोगों ने अपने घरों के अंदर छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, अपने घरों के अंदर ही शॉप्स बनाई हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि यहाँ कैलाश की कल्चर और रियल जो हैंडमेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो गले में डाला हुआ है कितने का? ये जो आप लोगों ने स्टॉल्स डाले हुए इसका क्या रेट है? ये बच्चों ने डाले हुए। अच्छा, यहाँ पे कोई है? हम यहाँ पर कैलाश वैली की ट्रेडिशनल शॉप्स पर आ चुके हैं। यहाँ पर शॉप्स कुछ इस तरह से बनी होती हैं जहाँ पर आपको टोटल हैंडमेड सामान मिलेगा गारमेंट्स का। और मेरा प्लान भी था यहाँ से मैं थोड़ा अपने कपड़ों की शॉपिंग कर लूँ। यहाँ पर तमाम शॉप्स इस तरीके से हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ पर पसंद कर लूँ। शॉप ओनर अभी ज़रा यहाँ पर मौजूद भी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। मेरा प्लान था यहाँ से अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस परचेज़ कर लूँ, साथ स्टॉलर ले लूँ और साथ में चित्राली कैप विद ट्रेडिशनल फीदर और पंख,
क्योंकि यहाँ के ट्रेडिशनली तौर पर मेन जो है वो अपनी कैप्स पर लगाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना ये तमाम जो है यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस करूँ और एक दिन के लिए गिलास के रंग में रंग जाऊँ। सो शॉपकीपर जो थे वो ज़रा अपने घर का ही नहीं थी और लेडीज़ थी, तो इस तरह से हमने थोड़ा वेट किया। जैसे ही वो आई मैंने वहाँ से अपना थोड़ा सा टेस्ट किया। स्टे विथ मी, मेरे साथ आगे बने रहिए। क्योंकि शॉपकीपर एक लेडी थी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा उनको वीडियो में लेना, क्योंकि जब हमें चाहिए कि हम जब भी ऐसी जगह पर जाएं तो वहाँ के लोगों का, वहाँ के नॉर्म्स का, वहाँ के कल्चर्स का एहतराम करें। तो जी यहाँ हमारी जो शॉपिंग है वो कंप्लीट हो गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना पंडोक के इस विलेज को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। सो अब हम चल पड़े इस विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। आप देख रहे हो ये तमाम विलेज जो है पुरानी तर्ज़ ज़िंदगी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी लेविश होटल्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे कोई भी किसी किस्म के आलीशान घर नहीं है, तमाम सादा घर हैं जो कि लकड़ी और पत्थर से बने हैं। ये लोग अपनी रिवायात सकाफ़ात से इस हद तक जुड़े हुए हैं कि यहाँ आपको रियल कैलाश की झलक देखने को मिलेगी। कि सादा लोग, यहाँ की सादा ज़िंदगी। अभी हम शॉपिंग करके फारिग ही हुए थे कि हमें दूर से ढोल की आवाज़ सुनाई देने लग गई, यानी कि चिलमन जोशी का फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका था और हम उसे मिस नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम जल्दी चिलमन जोशी के फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए पहुँचे। वहाँ के कैलाश के लोगों से रास्ता पूछा ताकि हम जल्दी और एग्जैक्ट टाइम पे चिलमन जोशी के फेस्टिवल को ज्वाइन कर सकें। ये फेस्टिवल शुरू हो गया। आप ये ढोल की आवाज़ें सुन रहे हो, ये फेस्टिवल शुरू हो चुका है यहाँ पे। यहाँ से हमने एक शॉर्ट रास्ता लिया है ताकि हम जल्द अज जल्द अब डांसिंग प्लेस तक पहुँच सकें, ताकि हम कैलाश वैली के इस मेन फेस्टिवल यानी चिलमन जोशी के इस फेस्टिवल में शामिल हो सकें। इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर तक वजाहत करूँगा, इसके बारे में अभी आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। सो यहाँ पर मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए हम लोग पहुँच गए, पेट्रोल गाँव के मेन चौक तक पहुँच चुके थे। यहाँ पर आप इन लोगों के तर्ज ज़िंदगी और रहन सहन को देख सकते हो, जो कि इंतहाई सादा है। सादा लकड़ियों के बने हुए घर, इसमें लोग अपनी आम जिंदगियों में मसरूफ़ हैं। ये माहौल के साथ की इस जगह की असल खूबसूरती है। यहाँ से मैं और मेरा फ्रेंड हम आगे की तरफ बढ़े। जगह मेरे लिए नई थी, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए नया था, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है और लोग चौक दर चौक फेस्टिवल में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। मैं और मेरा फ्रेंड भी निकल पड़े फेस्टिवल में शामिल होने के लिए, क्योंकि हमारे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला था। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो कैलाशी लोग का ग्रुप डांसिंग प्लेस की तरफ जाने के लिए तैयार था, जिसका मतलब यही था कि फ़ेस्टिवल शुरू हो चुका है। तो हम भी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर डांसिंग प्लेस की तरफ जाने लगे ताकि हम भी चिलमन जोशी के इस फेस्टिवल को ज्वाइन कर सकें। पंडोक वैली में जो है सबसे बड़ा डांसिंग फेस्टिवल होता है, तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। फाइनली हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ चुके हैं और आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ कैलाश वैली का ये फेस्टिवल। So that we become the part of this festival। और मुझे सच में इंतहाई खुशी हो रही थी कि मैंने पहली बार रियल में जो है ये सब कुछ फेस्टिवल ख़ुद अपने आंखों से देख रहा हूँ और इसे एंजॉय कर रहा हूँ, जिसमें तमाम लोग मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। क्योंकि दुनिया के लिए ये एक अनोखा त्यौहार है, तो इसलिए दूर दूर से लोग
और गैर मुल्की सियाह भी यहाँ इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आते हैं। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं आज इस फेस्टिवल का हिस्सा बना हुआ हूँ और ख़ुद यहाँ आकर इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहा हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर कैलाश के लोग आ चुके हैं और यहाँ पर अब चिलमन जोशी का फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, जिसकी इब्तिदा यहाँ के बुज़ुर्ग लोग इब्तिदाई कलिमात से और अपनी मखसूस दुआ से इस फेस्टिवल का आगाज़ करते हैं, जहाँ पर ये बाहर के आने की खुशी में देवताओं को शुक्राना अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि उनका आने वाला साल खुशियों से भरा रहे और मुसीबतों और परेशानियों से दूर रहे। फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका था, हर कोई इसे कैप्चर करने की कोशिश कर, तब मैंने अपना सामान शिकार निकाला और मैंने भी इसे कैप्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसे लम्हात बार बार आपको देखने को नहीं मिलते। ये तो आपका लाइफ टाइम का एक एक्सपीरियंस है जिसे आप हमेशा अपने पास कैद रखना चाहोगे। और इसके अलावा मैंने तो ये आप लोगों के साथ भी शेयर करना था, तो इसलिए और पूरे इसको इवेंट को कवर करना था, तो मैंने भी जल्दी एक कैमरा अपने फ्रेंड को पकड़ाया और एक मैंने खुद लिया और हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट कर दिया, ताकि हम इस चिलमन जोशी के फेस्टिवल को अच्छे तरीके से पूरी तरह से एंजॉय कर सकें और साथ साथ आप लोगों को भी दिखा सकें चिलमन जोशी का ये फेस्टिवल, ताकि आप लोग भी हमारे साथ साथ एंजॉय कर सको। तो जी यहाँ से हम इनकी डांसिंग प्लेस पे इंटर हो चुके हैं। यहाँ पर लोग जोक दर जोक से आ रहे थे, टूरिस्ट भी थे, यहाँ के कैलाशी लोग भी थे जो कि इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। सो जैसे कि आप देख रहे हो, कैलाश वैली का ये फेस्टिवल पूरी अपनी आपोताप से जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसमें तमाम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में थोड़ा सा आगाह कर दूं। ये लोग क्या कर रहे हैं, चिलम जोशी का फेस्टिवल जो है कैलाश कबीले का एक आम फेस्टिवल है, जो कि मौसम बहार के आगाज़ में फसलों की कटाई के बाद खुशी के इजहार और देवताओं के शुक्राने के तौर पर अदा किया जाता है। इस चिलम जोशी के फेस्टिवल में लोग मौसीकी और रक़्स के मशहूर रसूमात अदा करते हैं, जिसके लिए मखसूस लिबास पहनते हैं, मोतियों वाली माला पहनते हैं, अपने सरों पर पंख लगाते हैं और टोपियाँ पहनते हैं जो कि सिप्पियों और मालाओं से बनी होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इन्होंने मखसूस किस्म की मालाएं पहनी हैं, टोपियों पर मुख्तलिफ़ किस्म की कशीदाकारी है जिसमें सिप्पियाँ जड़ी हुई हैं। कैलाश वैली में तमाम औरतें सियाह रंग का लिबास पहनती हैं। उनके लिबास में अगर फ़र्क होता है तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की कशीदाकारी और रंगों का होता है। कैलाश के इस फेस्टिवल को एंजॉय करने का तरीका यही है कि आप खुद भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बनो और दिल खोल के एंजॉय करो, क्योंकि बार बार आपको ऐसा मौका नहीं मिलता एंजॉय करने का। कैलाश के इस फेस्टिवल में मैं भी कैलाशी लोगों के साथ दिल खोल कर इस फेस्टिवल में शामिल हो गया। गाइस, जैसे आप देख रहे हो, चिलम जोशी का ये फेस्टिवल बड़ी अपनी ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। यहाँ चिलम जोशी का फेस्टिवल कैलाश के लोग अपने मौसम सरमा की ख़त्म होने की खुशी में मनाते हैं और मौसम बहार के आने की खुशी में मनाया जाता है, जो कि देवता सज्जी कोर को यानी कि जो उनका मवेशियों का देवता होता है उसको खुश करने के लिए यहाँ पर ये लोग कुर्बानी भी करते हैं। जानवर की सबसे पहले कुर्बानी की जाती है, उसके बाद फिर ये अपनी इसकी जश्न मनाते हैं, उसकी खुशी मनाते हैं, उसके लिए कलिमात अदा करते हैं नेक और अच्छे, और इसके अलावा अपनी जो है दुआएं मांगते हैं आने वाले साल के लिए कि उनका अगला साल बहुत अच्छा गुजरे, ताकि उनमें कोई किस्म की वो परेशानियाँ ना आए। और इसमें ये डांसिंग फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और हम भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। आपके साथ मैं इस वक्त लाइव में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ के नज़ारे, कितने ज़बरदस्त व्यूज़ होते हैं यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे हो गए, तमाम कैलाशी लोग, ये नहीं है किसी बच्चे बड़े, हर जितने भी कैलाशी लोग हैं उनकी एक तरीके से मजहबी त्यौहार है जिसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस फेस्टिवल में वो अपने
जो देवता हैं या उनकी जो नेक रूह हैं, जो उनकी नेचर है, उसको वो खुश करने के लिए अपनी तरफ से दुआई कलमात अदा करते हुए रक़्स करते हैं। और जो लोग हैं वो उसमें बीच में खड़े होकर ढोल बजाते हैं। कैलाशी मर्द जो है वो बीच पे खड़े होकर ढोल बजाते हैं। उनका ये मानना है कि जितना तेज़ ढोल बजाएंगे उनके देवता उतनी जल्दी उनकी पुकार को सुनेंगे, उतनी जल्दी उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। और जो वहाँ पे बाकी कैलाशी की औरतें वगैरह होती हैं, बच्चे होते हैं, वो इसके ढोल के इर्द गिर्द थाप करते हैं, सर्कल की सूरत में नाचते हैं ताकि वो अपने देवताओं को खुश कर सकें और उसको खुशनुदी हासिल करने के लिए वो ये सब कुछ करते हैं। कैलाश के फेस्टिवल को एंजॉय किया जाता है। बेसिकली ये हार्वेस्टिंग सीज़न आप कह सकते हो। फसल की कटाई का टाइम होता है, जब फसलें पक जाती हैं तो उनको मुताबिक उनकी मवेशियाँ और जो वो हैं उन्हें खाने को मिलेगा और उनका जो देवता है उनसे खुश हो जाएंगे। सर्दियों में उनको कोई परेशानियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो विंटर का सीज़न होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। सर्दी यहाँ पर शदीद किस्म की पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है लोग बॉन्डेड हो जाते हैं और उनका टोटल इन्हिसार अपना ये हार्वेस्ट के टाइम पे कमाई हुई फसल होती है, यानी कि जो बोई होती फसल होती है वही उनको यूज़ होती है, या उनके जो मवेशी होते हैं उन्हीं को खाकर वो अपना गुजारा करते हैं ताकि उन सर्दियाँ उनकी गुजर सकें। उसके बाद जब ये एक तरीके से उनके लिए समर का टाइम आता है तो ये टाइम उनके लिए वो टाइम होता है जिसमें वो बाहर निकल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अपना डेली रूटीन की लाइफ्स को वो इंजॉय कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं, अपने मवेशियों को चारा बना सकते हैं जिसके ताकि वो आगे ग्रो कर सकें, वो जी सकें। इसीलिए ही ये तमाम फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। यहाँ से दुनिया भर के लोग आए हुए होते हैं। हर किसी की ही कोशिश होती है कि इस फेस्टिवल को पूरी तरीके से इंजॉय करे, क्योंकि यहाँ तक आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अभी रोड्स इतने बेहतर तरीके से कंस्ट्रक्टेड नहीं है। कैलाश वैली में आने के लिए आपको जीप ट्रैक यूज़ करना पड़ता है। अब ऐसे रोड्स काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्टेड हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला विद इन द 2 और 3 मंथ्स में रोड्स कंस्ट्रक्टेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आमदरफ्त अच्छी हो जाएगी। बट इट इज़ अ यूनिक फेस्टिवल। ऐसा फेस्टिवल मैंने कहीं और नहीं देखा। ये एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है, एक नई चीज़ है। तो वैसे भी ऐसी चीज़ें देखने का बहुत शौक है कि दूसरे जगह पर जाके आप उनके कल्चर को देख सको, उनके बारे में जान सको। तो मेरे लिए तो ये सच में एक बहुत फनफुल एक्सपीरियंस था और लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस था। ऐसा एक्सपीरियंस जो कि शायद बार बार आप नहीं कर सकते। सो आई thoroughly enjoyed the whole festival of this. That's called the चिल्लम जोशी फेस्टिवल। से भी आप जब किसी नई जगह पर जाते हो तो ये आपके लिए एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी जगह के बारे में जानना, उसके बारे में एक्सप्लोर करना, आई थिंक सो इट्स अ लाइफ टाइम मेमोरीज। बंदा डेली रूटीन से अगर हट के थोड़ा काम करता है, पैसे इंसान कमा लेता है, लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ों का एक्सप्लोर करते हो तो ये आपकी लाइफ टाइम की मेमोरीज़ बन जाती हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपका जब भी आना हो कैलाश वैली, आप ज़रूर इन फेस्टिवल्स को एंजॉय करें। एक नया एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ आएँ, लेकिन अपने जो है इन लोगों के नॉर्म्स का ज़ाहिर बात है, हर एक के अपने मज़हब की रसूमात होती है, तो हमें दूसरों की अखलाकियात की भी थोड़ी वैल्यू करनी चाहिए। आप इन फेस्टिवल्स को एंजॉय करें, देखें उनके नॉर्म्स को, उनके ट्रेडिशंस को, एक नया एक्सपीरियंस गेन करें, लेकिन अपने अखलाकियात के दायरे में रहते हुए दूसरों को तंग ना करें। खुद भी इंजॉय करें, दूसरों को भी इंजॉय करने दें, दूसरों को भी रिस्पेक्ट दें और दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल रखें। तो इसलिए यही बेहतर है कि आप लोग अच्छे से इंजॉय करें। आई हैव थारोली इंजॉयड द होल फेस्टिवल। मुझे पूरा फेस्टिवल बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम पहले कैलाश में आए, कैलाश से फिर हम लोग कंडोक वैली में आए, कंडोक से फिर अब हम लोग का प्लान है हम लोग आगे भी घूमने जाएंगे। आज हमारा फर्स्ट डे है इन दिस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल का आज पहला दिन है और खूब जोशो खरोश से इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। अभी हम मज़ीद यहाँ पर 3 दिन रुकेंगे। इस फेस्टिवल को पूरा एक्सप्लोर करूँगा मैं, और मेरी ही कोशिश होगी कि तमाम इनकी जो नॉर्म्स हैं वो आपको दिखाऊँ। आज हम कंडोक विलेज में आए हैं इस तरफ की वैली को एक्सप्लोर करने के लिए। कल हम बम्बू रेत में थे, आज जो हमारा होटल है वो बम्बू रेत पे है, जो वहाँ पे हम स्टे करेंगे। मैं आपको पूरा बम्बू रेत भी घुमाऊँगा। इसके अलावा कल हम लोगों का प्लान है इनका जो दूसरा सिटी है उसको, दूसरा विलेज है उसको एक्सप्लोर
एक्सप्लोर करने का, जो कि ब्रून विलेज है वहाँ पर भी चल के देखेंगे। आई होप कि मेरे लिए जैसा यहाँ पर अच्छा फेस्टिवल जा रहा है, बाकी जगहों पे मुझे अच्छी फेस्टिवल को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा है वहाँ के सिर्फ फेस्टिवल को ही नहीं, मैं पूरे विलेज को भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा, वहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना चाहूँगा, जैसे मैंने कंडोक विलेज को एक्सप्लोर किया है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोट की है कि कैलाश वैली में जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग इस फेस्टिवल में शामिल होते हैं। इसे उसी तरह से मनाया जाता है जैसे हम ईद का त्यौहार मनाते हैं। लोग नए कपड़े सिलवाते हैं, नई तरह की पोशाकें पहनते हैं, अपने ट्रेडिशंस और नॉर्म्स के मुताबिक वो डिफरेंट तरह की कढ़ाइयाँ करते हैं, मोर के पंख लगाते हैं, रेवन बर्ग के जो है वो पंख लगाते हैं, गले में स्पेसिफिक कलर का स्कार्फ पहनते हैं। ये तकरीब बहुत कलरफुल होती है। बेशक ये कैलाश वैली के जो लोग हैं वो स्याह रंग के कपड़े पहनते हैं, लेकिन आप देखोगे हर एक का जो कपड़ों का स्याह रंग होने के बावजूद भी उनके जो डिज़ाइंस हैं, कपड़ों के डिज़ाइंस हैं, वो बिल्कुल अलग, जो कि उन्हें एक सा हो के भी मुख्तलिफ बनाते हैं। और जो मेल हैं वो भी अपने सर पे चित्राली कैप के साथ रेवन बर्ड का पंख लगाते हैं, कलरफुल से स्कार्फ और मफलर पहनते हैं। डेट्स फील अमेजिंग। इस तरह के कल्चर्स को मैंने तो खूब इंजॉय किया और मेरे फ्रेंड्स एंड फेलोज ने भी आई थिंक तो काफ़ी इसको इंजॉय किया था। पर पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो इधर उधर फॉरेनर्स भी खड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक डिफरेंट ट्रेडिशन है, उनके लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर एक फेस्टिवल है, तो इसलिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और आकर इस फेस्टिवल को इंजॉय करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर इंजॉय। आई होप मेरे साथ साथ आप भी इस फेस्टिवल को इंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि कैलाश के लोग किस तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से फेस्टिवल को मना रहे हैं। तो ये है जी कंडोक वैली का चिल्लम जोशी का फेस्टिवल। तो जी यहाँ हो रहा है कैलाश वैली का वो फेस्टिवल जिसमें हम दूर से आए थे, चिल्मन जोशी फेस्टिवल। तो हम भी फाइनली यहाँ डांसिंग प्लेस पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर कैलाश फेस्टिवल का ये खूबसूरत सा रंगारंग किस्म का फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है। तो चलें आए अब हम इसको अपने इंजॉय करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कैलाश वैली का ये खूबसूरत सा चिल्लम जोशी का फेस्टिवल। चलें आए मेरे साथ, अब हम इसे इंजॉय करते हैं।
देख रहे हो फेस्टिवल अपने पूरे ज़ोरों शोर से चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना कैलाशी थोड़ा-सा अपना लुक लूँ। इसलिए मैंने कैलाश की जो कैप ली थी वो मैंने यहाँ पर पहन ली, ताकि मैं भी इस सकाफ़त का एक छोटा-सा हिस्सा बन सकूँ। यहाँ के लोग चित्राली कैप के साथ इस तरह का एक पंख लगाते हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद स्पेसिफाइड रेवन बर्ड के पंख से हासिल किया जाता है। इसे यहाँ के कैलाशी लोग चित्राली कैप के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको वाक़ई एक मुनफ़रिद और यूनिक लुक देता है। मैंने भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चित्राली कैप पहनी, साथ में ये पंख लगाया। So that I become the part of this beautiful ceremony of कैलाशी कल्चर, जिसे यहाँ पर तमाम कैलाश के लोग लगाए हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं भी ये एंजॉय करूँ। फिर मैंने इसे उतार दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने जैसे थोड़े से फ़ोटो शूट्स करवाए और एंजॉय किया। आई होप आपको मेरा ये लुक भी थोड़ा अच्छा लगा होगा। जैसे आप देख रहे हो चिलमन जोशी के फेस्टिवल की तकरीबात बहुत ही जोरों खरोश से चल रही हैं। सो गाइस, जैसे आप देख रहे हो मैं इस वक्त मौजूद हूँ डांसिंग प्लेस पर ऑफ द कंडोरक विलेज, कैलाश वैली। जैसे कि आप देख रहे हो कि चिलम जोशी का फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीके से यहाँ पर मनाया जा रहा है। लोग कैसे जोक दर जोक यहाँ पर आ रहे हैं। चलें आए अब मैं आपको चिलम जोशी के इस फेस्टिवल की थोड़ी डिटेल बताता हूँ कि कैसे मनाया जाता है, इसका क्या तरीका है। चिलम जोशी बाकायदा तौर पर दो अल्फाज का मजमूआ है, जिसमें एक लफ्ज़ है चिलम, दूसरा है जोशी। चिलम यानी बहार, यानी कि बहार का मौसम, स्प्रिंग सीज़न, और जोशी होता है जश्न को मनाना, यानी कि टू सेलिब्रेट द सम ओकेजन, टू वेलकम समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को खुशामदीद कहना, इज़ कॉल्ड जोशी। तो इस तरह चिलम जोशी का बेसिक मकसद है बहार को खुशामदीद कहना, यानी कि चिलम जोशी का ये फेस्टिवल मौसम बहार के आने की खुशी में मनाया जाता है। और क्योंकि इन एरियाज़ में बहार का मौसम थोड़ा लेट आता है, यानी गर्मी पड़ना थोड़ा लेट शुरू होती है, तो इसलिए ये लोग चिलम जोशी का ये फेस्टिवल मई के महीने में मनाते हैं। सो गाइस, चिलम जोशी के इस फेस्टिवल को मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। मेरी लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसमें मैं कैलाश की इन समाजी तकरीबात में शामिल हो रहा था।
ये जी अब इनका जी हम लोग इसीलिए आए थे ताकि हम ये फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें। कुछ और लोग भी हैं। ये जी तो इनका फेस्टिवल गाइस मैंने यहाँ पर एक चीज़ तो ऑब्ज़र्व की है, यहाँ पर ये अपना जो डांसिंग स्टाइल है ये हर उसमें चेंज करते हैं। कभी ये सर्कल की सूरत में ये अपना डांसिंग वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कभी ये जो है छोटी-छोटी टोलियों या ग्रुप्स की सूरत में अपना जो है डांसिंग परफॉर्म करते हैं। जैसे-जैसे ढोल की थाप चेंज होती रहती है वैसे-वैसे इनका डांसिंग स्टाइल की चेंज होता रहता है। उधर जाओ उधर पास में जाओ थोड़ा सा करीब जाके फिर वीडियो बनाओ। वो कर रहे हैं ऐसे लगेगा वो सही की जगह। इन लोगों का स्पोर्ट्स इधर वो वहीं से था मट्टी नहीं थी। यहाँ तो मट्टी है वो जगह से है ना वहीं चलते हैं। सो गाइस जैसे आप देख रहे हो कैलाश वैली में चिलम जोशी सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि यहाँ की तहज़ीब, यहाँ के तमद्दुन, यहाँ के इक़्तिदार और यहाँ के कल्चर की अक्कासी करने वाला एक त्यौहार है, जिसमें यहाँ के कैलाशी लोग ना सिर्फ जोक तर जोक शामिल होते हैं बल्कि इसमें अपनी दुआएं, अपने कलिमात को एक संगीत के तौर पर गाते हैं और साथ साथ उस पर रक़्स भी करते हैं अपने देवताओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए। ये फेस्टिवल हमेशा कैलाश में एक बहुत अहमियत का हामिल रहता है। इसमें ये अपने समाजी ज़िंदगी, अपने सकाफ़ती ज़िंदगी के अक्स को वाज़े करते हैं। इनके इस गीत में ये अपनी इलाकाई ज़बान में अपने देवताओं को इस चीज़ का शुक्र अदा करते हैं कि उन पर से सर्दियों की सख्ती को ख़त्म कर दिया गया है और उन पे बहार और गर्मी जैसी नेमतों को अता किया गया है, जिसमें उनकी फसलें पककर तैयार होती हैं और वो खाते पीते हैं। इन तमाम चीज़ों को ये अपने गानों, अपनी इलाकाई ज़बान में गाने की सूरत में बयान करते हैं और उसी पर ही ये लोग रक़्स करते हैं, जिसे यहाँ चिलम जोशी के फेस्टिवल में ये लोग प्रेजेंट
करते हैं। इसके बाद जो है जब ये तमाम फेस्टिवल कंप्लीट हो जाता है, जब ये अपने देवताओं को खुश करने के लिए जो रक़्स करते हैं वो कंप्लीट कर देते हैं, तो फिर इज्तिमाई तौर पर उनके जो बुज़ुर्ग होते हैं वो आकर इस चीज़ पे दुआ करते हैं। मेरे दोनों तीनों हाथ मसरूफ हैं। रोड के बारे में कुछ बोल रहा है। रोड के बारे में कुछ बोल रहा है। उधर वाम टीवी में। अच्छा हम इस वक्त दोपहर के 3:30 हो रहे हैं और तकरीबन आधा घंटा का फेस्टिवल चलेगा। उसके बाद जो है ये फेस्टिवल जो है ख़त्म होगा। फिर लोग बुजुर्ग जो है यहाँ पे दुआ करेंगे। इस फेस्टिवल की तकरीब आज के दिन की पहले दिन की ख़त्म हो जाएगी।
आप भी जाओ ना, डांस करो थोड़ा, आप ही करो सॉन्ग गा रहे हैं जो कि आपके को सुनाई दे रहा होगा। हाँ, ये कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं जो भी ढोल की ताक पे ढोल बजा रहे हैं, जिसके कैलाश का जो फेस्टिवल है उसको ये एक कमरे के बजाय दो कमरे। जैसे कि आप देख रहे हो, कैलाश वाली के इस फेस्टिवल में पूरी दुनिया से लोग आते हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। कैलाशी लोग इस फेस्टिवल को सिर्फ
जी हम लोग इसीलिए आए थे ताकि हम ये फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें। कुछ और लोग भी हैं। ये जी तो इनका फेस्टिवल का जैसे जैसे ढोल बज रहा है ना, बंदे के कदम खुद ब खुद ही हिलने लग जाते हैं। अच्छा इनका फुट स्टेप देखिए आप, फुट स्टेप इसका ही है, यूं 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 करके ना। उधर जाओ उधर पास में जाओ, थोड़ा सा करीब जाके फिर वो बनाओ। वो कर रहे हैं ऐसे लगेगा फायदा। वो सही भी जगह इन लोगों का मट्टी इधर इधर वो वहीं से ही था, वहाँ मट्टी नहीं थी, यहाँ तो मट्टी मट्टी है वो जगह से है ना। वहीं चलते हैं। इन लोगों का स्पोर्ट्स है, तो ये है जी जहाँ इनका ट्रेडिशनल फोक डांस ये लोग परफॉर्म करते हैं। आए हैं मेहमान, मेहमानों को ना हम लोग उधर जाओ उधर पास में जाओ, थोड़ा सा करीब जाके फिर वो कर रहे हैं ऐसे लगेगा।
यहाँ पर तकरीबन तकरीब का जो है इख्तिताम हो गया है। अब ये तमाम लोग जो है अपने जो है इनके पुराने यानी इनके बुजुर्ग जो है वो मैदान में आएंगे और आकर इज्तिमाई तौर पर दुआ करेंगे, जिससे इस दफ़ा का आज का दिन का फेस्टिवल इख्तिताम पज़ीर पहुँचेगा, जिसके बाद ये सारे अपने अपने घरों को चले जाएंगे। यहाँ कुछ और लोग भी हैं। किससे? अंग्रेज़ों से? जो पार्टनर है उनको नहीं वो जी ये चल रहा है फेस्टिवल कैलाश वैली, जो कि आप मेरे पीछे देख हमारा एक पिक्चर नहीं लिया कसम से। मैंने दास भाई ज्यादती आपने हमारी मेरी पिक्चर जरा 2 दिन मेरे साथ आपने फुल शूट कर मत पूछ जाओ डायरेक्ट। तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ इनकी फ़र्स्ट डे की सेरेमनी अब ख़त्म होने वाली है। अब यहाँ पर इनके जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बीच में आ गए हैं, गोल दायरे के बीच में आ गए हैं और वो अपने मकामी ज़बान में कुछ कलमात वगैरह अदा कर रहे हैं और उनके इर्द गिर्द जो हैं बच्चे सर्कल के तौर पर जो है वो डांसिंग अपना परफॉर्म कर रहे हैं और जो उनके बुज़ुर्ग हैं वो बीच में कोई दुआएं वगैरह पढ़ रहे हैं, जो कि वो अपने आई थिंक सो मज़हबी रसूमात के तौर पर वो अदा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ये इनका फ़र्स्ट डे का फेस्टिवल आज अपना इख्तिताम होगा।
मिनट पहले इन्हें जाने दे। So after enjoying a lot of in which their festival of the चिल्लम जोशी, क्योंकि इनका चिल्लम जोशी का फेस्टिवल भी अपने इख्तिताम के करीब था और हम भी फुल थक चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना अब हम कंडोक वैली से अब निकलें और वापसी अपने होटल की तरफ जाएं। तो हम लोग अब यहाँ से निकल पड़े। इस जगह की बात की जाए, ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। कल्चर वैल्यू के हिसाब से ये जगह मेन है। कैलाश के फेस्टिवल्स के लिए भी ये जगह मेन विलेज कंसीडर की जाती है। इसका अमली नमूना आपने अभी देख लिया कि अब आज का हमारा दिन काफ़ी अच्छा रहा। अब सुबह से हम लोग निकले हुए थे और फुल थक चुके थे, तो हमने सोचा चले अब वापसी के लिए हम लोग निकलते हैं। जाते हुए मैं आपको रास्ते में भी कंडोक वैली का थोड़ा सा व्यू दिखाता जाऊंगा। जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे अपने साथ कंडोक वैली को देखते हुए। तो मैं और मेरे फ्रेंड अदनान यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं इस वैली से बाहर, इस विलेज से बाहर। तो जी आप देख रहे हो इसका एग्ज़िट रास्ता है। यहाँ से हम लोग गुजरते हुए अब हम लोग सीधा बाज़ार के पास निकल जाएंगे। यहाँ से होते हुए हम बाज़ार तक पहुँच चुके हैं। हम वहीं से गुज़र रहे हैं। एक जगह मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। हम लोग बाज़ार के पास से अब आ चुके हैं। ये है जी कंडोक वैली का बाज़ार, इन विच द कैलाश वैली, वही अपनी खूबसूरत सादा तर्ज ज़िंदगी से भरा हुआ कैलाश वैली में मौजूद कंडोक विलेज। जाते हुए भी मैंने आपको इनकी इबादत गाह दिखाई दी। अब हम क्योंकि रेस्टोरेंट का मैं आपको इसे अच्छे से दिखाता हूँ। ये है जी डोर्स की इस तरीके से इबादत का। अब हम यहाँ से स्टेप डाउन करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ से मज़ीद आके वैली से अब हम आके आपको मैं वैली का टूर भी करवाता जा रहा हूँ, ताकि आप मेरे साथ साथ वैली भी घूमते जाओ और हम आगे की तरफ भी बढ़ते जाएं। यहाँ पर एक और इबादत गाह भी है इनकी। ये देखें यहाँ पर भी सेम वैसे ही फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये फ्लावर्स जो है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती के लिए मानते हैं, तो इसीलिए सुबह सुबह आकर ये इनके दरवाज़ों पर, चौखटों पर अपनी तरफ से एक नजराना या फूल वगैरह पेश करते हैं, जो कि आप मेरे सामने किस तरह से देख रहे हो कि हर पूरी दीवार पर इस तरह के फूल जो है वो लगाए गए हैं। अपनी इबादत गाह को इस तरीके से सजाया गया है क्योंकि इन फूलों को ये बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इबादत गाह पे इसको लगाया है। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। यहाँ आप देख रहे हो जितने भी घर बने हुए पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बनाए गए हैं। ये हम उसी राहदारी से गुज़र के हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं और हम अब विलेज के जो है वो मेन सेंट्रल हॉल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से होते हुए हम लोग सीधा अब अपने ये मेन सेंट्रल हॉल की तरफ आ गए, जहाँ इनका जो है विलेज स्टार्ट होने वाला था। अब हम दूसरे रास्ते से निकलेंगे ताकि हम लोग इजीली और जल्दी वापसी के लिए हम लोग पहुँच सकें। यहाँ से हम लोग सीधा एंट्रेंस क्रॉस करके एग्ज़िट की तरफ से हम लोग अब निकलने वाले हैं। आप ऊपर स्टैचूज़ भी देख सकते हो। यहाँ पर ऊपर स्टैचूज़ बने हुए जो हमने आते हुए देखे थे। यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं नीचे वापसी। यार एक मिनट मैं भी पानी पी लूँ। पर जो कैलाश वालों के यूज़ के लिए कुछ वाटर प्लांट्स बने हुए थे, मैंने मस्त और सा पानी पिया और हम लोग चल पड़े वापसी की तरफ। तो मैंने रास्ते की वीडियो कम बनाई थी क्योंकि मुझे पूरा इवेंट कैप्चर करना था, तो इसलिए मैंने अब सोचा जाते हुए पूरे आपको इस रास्ते की वीडियो दिखाता जाऊँ कि यहाँ का कैलाश कंडोक वैली जो है कितनी खूबसूरत जगह पर मौजूद है। साथ साथ अगर बात करूँ फेस्टिवल की, तो फेस्टिवल यार बहुत ज़बरदस्त था। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इसमें आप लोगों ने इंजॉय किया होगा इस फेस्टिवल को। तकरीबन हमारा आधा रास्ता हो चुका है। अब हम थोड़ी सी ही दूर रह गए हैं, उसके बाद हम इजीली अपनी वापसी होटल के पास पहुंच जाएंगे। तो मैंने यही सोचा आपको पूरा का पूरा जो है ये कंडोक विलेज दिखा दूं और उसके बाद हम लोग अब जो है इंटर हो चुके हैं अपने मेन सिटी के अंदर, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला रहा। हमने सारा दिन खूब इंजॉय किया है कैलाश वैली के ओरिजिनल फेस्टिवल्स को देखकर और वहाँ पर घूम फिर के उनके नियम्स, उनके वैल्यूज़
उनके जितने भी इक़्तिदार थे उन सबको मैंने कोशिश की है कि अपने साथ कैप्चर कर सकूँ, उन यादों को हमेशा अपने साथ समेट के रखूँ। सो फाइनली थोड़ी सी हाइकिंग और जीप ट्रैक के बाद हम लोग वापसी आ गए हैं बम्बू रेत में, और अब हम लोग बम्बू रेत से अपने होटल की तरफ सीधा जा रहे हैं ताकि हम वहाँ थोड़ा देर रेस्ट कर सकें। सो फाइनली वी आर नियर टू बी रीच्ड अवर होटल। यहाँ पर कैलाश फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी रश है और हम लोग फिर भी मज़े से घूमते फिर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल रूम में। यहाँ हमारे जो वेटर थे, भट्ट भैया थे, वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने हमें वापसी वेलकम किया, बोला इतनी जल्दी आ गए। हमने कहा सारा दिन चल चल के हम लोग थक गए हैं, तो हम इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करके। तो यहाँ हम वापसी अपने होटल पे आ चुके हैं और हम लोग अब अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। मैं तो इतना थक गया था यार कि वहीं थोड़ी देर ही मैंने तो स्टे किया। मैंने कहा यहाँ चारपाई पर ही है, चले मैं थोड़ी देर वहीं पर ही थोड़ा रेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ बैठ जाता हूँ जब तक रूम वगैरह ओपन होता है, सफाई वगैरह होती है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल वैली ऑफ द कैलाश, और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। बस मैं थोड़ी देर का रेस्ट करूँगा, शाम होने वाली है, शाम के 4-5 बज चुके हैं। थोड़ी देर नैप लेने के बाद फिर हम लोग जाएंगे अपना बोनफायर के लिए। सो आफ्टर द नैप मैं थोड़ी देर सोने के बाद जो है वापसी आ गया अपनी फेवरेट प्लेस पर, जहाँ पर एक तरफ खूबसूरत सा कैलाश का रिवर बह रहा है और साथ ही में अपने खूबसूरत सी इस सनसेट को, इस सनी डे को एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर सच्ची में सारे दिन की थकावट ऐसे ख़त्म हो गई जिसे पता ही नहीं चला कि फर्स्ट डे हमारा गुजरने भी वाला है। ये फर्स्ट डे की शाम है और यहाँ पर ऐसे नज़ारे देखने को शायद मुझे बार-बार नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मैंने मौका गनीमत जाना कैलाश वैली के इस खूबसूरत से रिवर के साथ, इस लहरों के शोर के साथ मैंने सोचा थोड़ा-सा अपना पुरस्कून टाइम स्पेंड करूँ। मेरे बाकी फेलोज़ अभी तक आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं और मैं हूँ कि फिर थोड़ा-सा घूमने के लिए निकल आया। ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ा-सा अपने होटल से बाहर इस खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करने के लिए। गाइस अभी रिवर का शोर सुन रहे हो, दिस इज़ द रियल पीस। ये है वो पीस जो कि इंसान को रूह तक सुकून देता है। आई रियली एंजॉय दिस प्लेस। अभी थोड़ी देर में ही सूरज ढलने वाला है, उसके बाद हम लोग अपनी बोनफायर करेंगे, यानी कि आग के इर्द-गिर्द बैठकर थोड़ा-सा एंजॉय करेंगे, हल्ला-गुल्ला करेंगे। सो फाइनली यहाँ पर रात हो चुकी है और सारे लोग भी अब जाग गए हैं और हमारा प्लान, इसलिए सब लोग यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए। हम लोग बैठ के थोड़ी गपशप लगाने लगे, फिर सिंगिंग का मुकाबला शुरू हो गया बस फिर उसमें हमने तो खूब इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया। थोड़ा सा फिर डिनर का प्लान बना, तो फिर डिनर का ऑर्डर दिया और हम लोग फिर शुरू हो गए। हर कोई सिंगर ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए रेडी था है ये प्यार सजना नून। थोड़ी देर हल्ला गुल्ला करने के बाद ही डिनर रेडी हो गया। फिर मैंने डिनर किया, उसके बाद हमने सोचा मैंने थोड़ा सा बाहर थोड़ी सी वॉक और करके आए खाना खाने के बाद, क्योंकि लंच डिनर के बाद तो थोड़ी सी वॉक बनती। हम थोड़ा सा अपने होटल से थोड़ा सा बाहर निकले, थोड़ा सा स्ट्रीट पे चलने लग गए। अभी थोड़ा लाइट गई हुई थी, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए। थोड़ी दूर ही वॉक करके फिर हम लोग वापसी आ गए। आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा? वकास भाई, रमेश भाई, थैंक यू। क्या बोलते हैं? आज पहले दिन था, हम काफ़ी चल चुके थे इसलिए हाँ सीरियस। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा।